हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए। आज मैं एक टॉपिक लिया हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपका वो टॉपिक लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके मन में अगर लग रहा है कि मुझको इतना नंबर लाना है, 80% एवं मार्क्स लाना है, या आपको 300 मतलब सिर्फ फर्स्ट होना है, उसके लिए भी, या तो आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे 90% एवं मार्क्स लाना है, या तो आपके माइंड में चल रहा है कि सिंपल सा मुझको कैसे भी पास हो जाना है। तो मैंने सबका क्या बताया था, किसका तैयारी आपको कैसे करना चाहिए अगर आपके माइंड में इतना मार्क्स चल रहा है, तो ठीक है ना। तो आज हम बताएंगे, कल तो मैंने पूरा बताया, आज मैं बताऊंगा कि चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं, मतलब आज मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में भी पहला सब्जेक्ट जो मैं लिया हूँ मैथ लिया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैथ जो है बिहार वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मैथ लगभग सबका अच्छा ही होता है, ठीक है। तो मैथ आज मैंने दिया है। मैथ में सबसे पहला चैप्टर है जो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में देखिए, वास्तविक संख्या में आपको दो टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्या होगा, इनमें से ऑब्जेक्टिव में इनमें से कौन अपरिमेय संख्या, इनमें से कौन परिमेय संख्या, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन आपको 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर के मार्क्स में मिलेगा, जो आपको मिलेगा ऐसे कि बताइए 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, बट इसको क्या कीजिए, आप प्रूफ कीजिए। या तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। तो आपको प्रूफ करने वाला मिलेगा और अब पहचानने वाला मिलेगा। तो इस चैप्टर को आपको एकदम नहीं छोड़ना, इस चैप्टर को आपको एकदम नहीं छोड़ना। आगे बढ़िए, बहुपद। बहुपद में आपको पढ़ना रहेगा, जैसे बहुपद में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे आपको बचपन में आप ये बोला 8 क्लास 7 क्लास में आप ये इस तरह का बहुपद निकालने होंगे, x² - 5x + 6। यहाँ पे आपको x बराबर वैल्यू निकालना रहता था, आप निकाले होंगे ये वाला चीज़, ठीक है ना। तो ये आप किससे निकालते थे, गुणनखंड विधि से, फ्रैक्शन विधि से। तो यहाँ से देखिए, ये गुणनखंड आपको आना चाहिए, तब आपको क्या आएगा, बहुपद। बहुपद में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ये अलजेब्रा का क्या आना चाहिए, भाग आना चाहिए, गुना आना चाहिए। अलजेब्रा तो आपका अच्छा से क्लियर होना चाहिए, तो बहुपद आपका क्लियर हो जाएगा। तो अलजेब्रा में सबको अच्छा ही लगता है, टीचर को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है, स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है ना। तो बहुपद तो आपने अब पढ़ा ही होगा, बहुपद तो आपने पढ़ा ही होगा। तो आपको बहुपद में भी ज़्यादा टेढ़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो बहुपद भी आपको छोड़ना नहीं है। अब आ जाइए दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में इसमें जैसे आपको दे देगा x + 2y = 4, x - 3y = 8। आपको कह देगा इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व तो आप तुरंत कर दीजिएगा, लेकिन सिर्फ सॉल्व करने नहीं वो बोलेगा। जैसे 10th में आपको पढ़ना है इसको सॉल्व करने का 3 से 4 मेथड। 3 से 4 मेथड में वो कोई भी बोल देगा, कहेगा कि इस वाले इक्वेशन को, इस दो चर वाले इक्वेशन को आप इस मेथड से या इस विधि से सॉल्व कीजिए, इस विधि से हल निकालिए। तो वो सारे हल मैं बताऊंगा, सारे मेथड में बताऊंगा जब मैं इस चैप्टर पे आऊँगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण में। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि आपको कुछ दे देगा, वो कुछ दे देगा आपको कि एक थ्योरेटिकल वाइज कुछ लिख देगा, राम ने उसको इतना रुपया दिए, या तो उसको मतलब एक इक्वेशन में बनाने का कोशिश करेगा, किसमें, इक्वेशन में बनाने का। और जैसे ही वो इक्वेशन में बनेगा उसके बाद आपको उस इक्वेशन को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है। यानी आपको ये भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब इसके आगे आ जाइए, इसके आगे आ जाइए द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपको सिंपल सा एक फार्मूला ज़्यादा याद रखना है, कौन वाला, -b फिर प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। ये फार्मूला आप किस में पढ़िएगा, द्विघात समीकरण में। और द्विघात समीकरण में मेन इसी फार्मूला का पूरा वो है, वैल्यू है। ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा, x बराबर ये x का वैल्यू निकालने का रहता है, ठीक है। द्विघात मतलब घात पावर कितना, 2। ये मैं अच्छा से बताऊंगा द्विघात समीकरण, जो भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना, सबसे पहले उस चैप्टर का डिफिनीशन, ये चैप्टर होता क्या है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, उसके बाद उस चैप्टर को मैं अच्छा से स्टार्ट करूँगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं जो चैप्टर में अभी बता देता हूँ कि इतना चैप्टर मैं इतना दिन में ख़त्म कर दूँगा। आप सभी मेरे साथ रेडी रहिएगा, ठीक है ना। तो ये आप द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण भी आपको क्या करना है, नहीं छोड़ना है। अब आ जाइए आगे, द्विघात समीकरण में देखिए क्या मुद्दा आता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा था
ये गुणनखंड लिखा था, इसका गुणनखंड निकालना है। तो इस ये जब गुणनखंड विधि से नहीं निकलता है इसका गुणनखंड, ऐसे नहीं निकलता है x² - 3x, ये तो ऐसे निकल सकता है। लेकिन जब ऐसे ना निकले तो वहाँ पे हम किस मेथड से जाते हैं, द्विघात समीकरण से जाते हैं। द्विघात समीकरण से अब कौन इसमें a होता है, कौन b होता है एंड कौन c होता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब इस चैप्टर में मैं एंट्री लूँगा, ठीक है ना। अब आ जाइए आगे एपी में। एपी में आपको 2-3 टाइप का चीज़ जानना है। आपको जानना है डी क्या होता है, सर्वांतर, ए क्या होता है, ए क्या होता है, ये जानना है प्रथम पद, एंड एसएन क्या होता है, इतना पदों का योग, ठीक है। एएन क्या होता है, मतलब 10वां पद, 9वां पद, 8वां पद। जैसे यहाँ पे लिख दिया A8, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, 8वां पद क्या होगा। और यहाँ पे लिख दिया S8, यानी 8वां पद का योग क्या होगा। बस इसी टाइप का और एक इसमें और जानना है एन जो दिखा रहा है पदों की संख्या। मतलब यही 5 वर्ड में आपका ये वाला चैप्टर घूमेगा, यही 5 पदों में, ठीक है ना। यही 5 टर्म में आपका ये वाला चैप्टर पूरा घूमेगा। तो ये चैप्टर भी आपको नहीं छोड़ना है। आपको छोड़ना क्या है, ये किसको क्या छोड़ना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। अब आ जाइए ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री में तो आपको जानते ही होंगे, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस सब का क्या होता है, यूज होता है। और उसमें ट्रिगोनोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल यूज किया जाता है, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल यूज किया जाता है, ये क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज पे ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री चलता है, समकोण त्रिभुज पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री चलता है, और समकोण त्रिभुज पे ही पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चलता है। तो ये दोनों तो मैं आपका स्ट्रॉन्ग पूरा बना दूंगा। ये दोनों जो है ना, अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को अच्छा से देख लेते हैं तो ये दोनों क्या, जितना चैप्टर में पढ़ाऊंगा उस समय आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिक्स है, मैं बता रहा हूँ। अब आ जाइए नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति देखिए, ये दोनों का क्लास, सबका क्लास में आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा चैप्टर का मैं प्लेलिस्ट बना के अपने मतलब यूट्यूब चैनल पे रखा हूँ। आप वहाँ से अपने मन से आप देख सकते हैं जिसका आपको चाहिए। जैसे आपको लगा कि नहीं मेरा ट्रिगोनोमेट्री कमज़ोर है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट पे जाइए और ट्रिगोनोमेट्री सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री वाला मेरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। या तो आपका नियामक ज्यामिति कमज़ोर है तो नियामक ज्यामिति सर्च करते हैं, वो भी आ जाएगा। नियामक ज्यामिति में भी आपको किस टाइप का, हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना, ये जो है, ये दोनों देखिए मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट चैप्टर है, आपका भी फेवरेट चैप्टर बन जाएगा, तो फिक्स है, ठीक है। तो आप दोनों इस पर अच्छा से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपका अच्छा से छूटेगा नहीं, एक वो भी नहीं छूटेगा। अब नियामक ज्यामिति में आपको पढ़ना है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। कहेगा संरेख है, मानिए ये तीन पॉइंट दे देगा, कहेगा संरेख है, तो बताइए तीसरा पॉइंट, ये बीच वाला पॉइंट का निर्देशांक कितना होगा, ठीक है ना, पॉइंट निकालने बोलेगा। या तो आपको कह देगा त्रिभुज ऐसे दे देगा, इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने। तो ये सब सारा किस में पढ़ेंगे हम, नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में आप पढ़िएगा क्या लिखा है, नियामक प्लस ज्यामिति। नियामक किसको बोलते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष एंड ये वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये प्लस और ज्यामिति। त्रिभुज किस में आता है, ज्यामिति या वगैरह में आता है। तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट प्लस ज्योमेट्री, ये आपको पढ़ना है किस में, नियामक ज्यामिति में। तो इस पे भी आप टिक मार सकते हैं। अब आ जाइए आगे ज्योमेट्री में आपको जो पढ़ना है, मेरे अनुसार बता रहे, ज्योमेट्री में मुझको ज़्यादा आसान जो लगा था, ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा मुझको आसान जो लगा था इसका थ्योरम इसीलिए ज़्यादा आसान लगा था कि इसमें है कि अगर आपको मैंने जितना थ्योरम प्रूफ करवाया, उस थ्योरम को आप अगर 10 बार या 5 बार भी रिवाइज कर लेते हैं लास्ट टाइम, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में, तो आपको क्या हो जाएगा, वो सारा जो भी थ्योरम आएगा, अगर आप देखिए 10 थ्योरम पे जो मैंने 10 थ्योरम बताऊँगा, उस पर आप कमांड करके जाते हैं 10 थ्योरम पे, तो उस 10 थ्योरम में इतना तो आप लिख लीजिए कि 2 थ्योरम तो उसमें 2
ज़्यादा नहीं पूछता, ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरम ही डाल देता है, मतलब जितना थ्योरम पूछेगा इस 10 थ्योरम के अंदर ही रहेगा, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। वो 10 थ्योरम के अंदर ही देगा, 10 थ्योरम के ही अंदर ही देगा। और इसमें आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा त्रिभुज पढ़ लीजिएगा, त्रिभुज भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और ये जो वृत्त वाला पोर्शन है, वृत्त वाला पोर्शन, ये अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको वृत्त वाला भी पढ़ना है, तो आप वृत्त वाला भी कमेंट में कर सकते हैं। ऐसे मेरे अनुसार जहाँ आप तक लगता है कि अगर वृत्त को भी अगर आप छूते हैं, वृत्त को भी या त्रिभुज को भी, तो आपके लिए थोड़ा ये सिलेबस होगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनता चला जाएगा। ये चीज़ मैं सिर्फ ऐसा नहीं है, अच्छा ठीक है, वो तो मैं बाद में बताऊंगा लास्ट में कि कौन किसके लिए क्या है। अब क्षेत्रमिति में आ जाए। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इसका अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सब पढ़ना है आपको किसमें, क्षेत्रमिति में। उसमें आपका उसका आयतन निकालना है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब आ जाए माध्य माध्यिका बहुलक, जो सबसे ज़्यादा आसान होता है एंड ये भी सबसे ज़्यादा आसान होता है। माध्य माध्यिका बहुलक में आपको कुछ नंबर दे देगा, उसमें कहेगा कि माध्य निकाले, और कुछ नंबर दे देगा, उसी में कह देगा माध्यिका निकाले, वही नंबर में क्या कह देगा आपको, बहुलक निकाले, ठीक है। जैसे कुछ दे देगा 2 3 2 5 4 2, इसमें कहेगा, इसी में कहेगा आपको माध्य निकालने, इसमें माध्यिका, इसी में कहेगा क्या कहेगा, बहुलक निकालने। इसका क्या फार्मूला होता है, फार्मूला भी जब मैं इस चैप्टर में आऊँगा तो अच्छा से डिस्कस कर दूँगा। और आ जाइए लास्ट में प्रायिकता। प्रायिकता में भी ज़्यादा आपको पूछेगा क्या, सिक्का का पूछेगा, हेड आने की प्रायिकता पूछेगा, और ज़्यादा उससे थोड़ा ज़्यादा हार्ड जाएगा तो किस में आ जाएगा, वो पासा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, पासा में। पासा में टोटल कितना हिस्सा होता है, 6 हिस्सा होता है पासा का। पासा आप देखें ना, पासा देखिए, एक हिस्सा हुआ इधर वाला जो इधर दिख रहा है, एक इस साइड इधर, एक इस साइड उस साइड, एक नीचे, 4 हो गया। कितना हो गया, आगे 1 2 3 4 5, ऊपर में 6 हो गया कि नहीं, 6 हो गया। तो इसमें आपको कह देगा कि 2 आने की प्रायिकता बताइए, 4 आने की प्रायिकता बताइए। आपको किस में पढ़ना है, प्रायिकता में पढ़ना है। तो ये तो मैंने बताया कि किस में क्या पढ़ना है। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन चीज़ आप कितना नंबर लाने के लिए सोच रहे हैं। अब मैं वो बताऊंगा कि आप कितना नंबर लाने के लिए सोच रहे हैं, तो किसको छोड़ सकते हैं। अगर आप ओनली पास होने के लिए सोच रहे हैं, ओनली पास होने के लिए सोच रहे हैं, पहला टॉपिक ओनली, अगर आप पास होने के लिए सोच रहे हैं, पहला पास होने के लिए सोच रहे हैं, तब आप क्या कीजिए, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ लीजिए, प्रायिकता पढ़ लीजिए, वास्तविक संख्या पढ़ लीजिए। एकदम जो हल्का हल्का चीज़ है, सिर्फ आप पास होने के लिए सिर्फ अगर सोच रहे हैं तो 3 चीज़, माध्य माध्यिका बहुलक, प्रायिकता एंड वास्तविक संख्या। और ज़्यादा होता है तो आप क्या कर लीजिए, उसके बाद क्या कर लीजिए कि कुछ बहुपद भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा, मतलब 4 चैप्टर पर आप पढ़ लीजिए। एक ये नहीं, अगर आपको पास होना है क्या कीजिए, इसको हटाइए, वास्तविक संख्या पढ़ लीजिए। किसको इसको बता रहा हूँ, अच्छा से ध्यान दीजिएगा। इसे मैं टिक हटाता हूँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो आपको वास्तविक संख्या पढ़ लेना है, माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ देना, पास होने वाला के लिए बता रहा हूँ, प्रायिकता पढ़ देना है। आपको क्या करना है, इसमें 5 थ्योरम बताऊंगा, 10 थ्योरम बताऊंगा। 10 थ्योरम में आप छांट लीजिएगा कि 2 ऐसा थ्योरम जो बहुत ज़्यादा पूछा है, इसमें 2 थ्योरम आप छांट लीजिएगा। उस 2 थ्योरम जो छाटिएगा उसमें तो फिक्स है कि 1 थ्योरम तो आपका आ ही जाएगा। 2 थ्योरम नहीं तो चलिए मान लीजिए सेफ मार्जिन के लिए 4 थ्योरम छाट लीजिएगा। 4 में आपका फिक्स है कि 2 आ सकता है, 2 आने का लगभग आपको 60 से 70% चांस रहेगा, लेकिन 1 तो फिक्स आएगा, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ, 1 तो फिक्स आएगा 100%, ठीक है ना। अगर 4 छाटे हैं ना आप क्वेश्चन बैंक को माइंड में रख करके, तो आपका 1 तो उसमें फिक्स आएगा। तो यही सब आपका अच्छा नंबर ला देगा, जिससे आप क्या हो जाइएगा, पास हो जाइएगा। चलिए अब पास वाला तो ख़त्म हो गया। आप आ जाइए जिनको फर्स्ट लाना है, सेकंड वाला जिनको फर्स्ट लाना है, यानी 300 प्लस जिनको फर्स्ट लाना है, वो सब किस पे ध्यान देंगे, ध्यान से देखिएगा इधर।
जिनको फर्स्ट लाना है वो क्या कीजिएगा, वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या, हल्का हल्का में बहुपद। और अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट ज़्यादा है तब भी आप फर्स्ट डे का सोच रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को भी देख सकते हैं, ठीक है ना, इन दोनों को देख सकते हैं। एंड ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और एक 4, एक 5, एक 6, और ये सब में अगर आपको हटाने का मन भी है, चलिए दोनों को अगर आपको भारी लगता है ज्योमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस, तो आप इसमें से 2-4 थ्योरम छाट सकते हैं। कितना थ्योरम, मैं 10 थ्योरम पढ़ाऊंगा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको 4 छाटना है। 4 में तो आपका 2 या 1 तो फिक्स आ जाएगा। तो आपको कितना चैप्टर पढ़ना है, अगर 300 प्लस मार्क्स लाना है तो वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और अगर हो सकता है तो द्विघात समीकरण का दौर चल ही रहा है तो इसी के साथ हम द्विघात समीकरण भी पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और एपी पढ़ लेना, एपी आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है एपी। और माध्यमादिका बोलो तो ये और ज़्यादा सिर्फ फार्मूला रखना, फार्मूला पे पुट करना है, आपका बन जाएगा। प्रायिकता भी आसान होता है, इसमें से 2 थ्योरम आपको छाट लेना है। और ये जो थ्योरम पढ़ना है ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम के लास्ट, जिनको मैं 300 प्लस वाले को मैं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम के लास्ट 15 दिन में भी आपको अगर थ्योरम पढ़ते हैं, 10 थ्योरम अगर आप लिख लेते हैं एक बार, उसको मतलब 5 थ्योरम को लगभग 10 बार लिख लेते हैं, तो आपका फिक्स है कि सारा क्वेश्चन थ्योरम वाला बन जाएगा। ये हुआ किसके लिए, 300 प्लस एवं मार्क्स के लिए। अब आ जाइए थोड़ा सा इसके ऊपर जाइए, 350। अब जिनको 350 प्लस लाना है, 350 प्लस जैसे ही लाना है तो उनको ये दोनों ऐड कर दो। जैसे ट्रिगोनोमेट्री पे एंट्री किया, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा हार्ड लगेगा, थोड़ा सा हार्ड लगेगा क्योंकि थोड़ा एक दफ़ा नया सब्जेक्ट आ जाता है, नया चैप्टर हो जाता है, तो ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा आपको हार्ड लगेगा। लेकिन जैसे ही वो अच्छा हुआ, अगर ट्रिगोनोमेट्री अच्छा हुआ तो तुरंत आपका कौन अच्छा हो जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छा हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, हाइट एंड डिस्टेंस भी अच्छा हो जाएगा। देखिए 350 वाला के लिए कौन कौन हो गया, वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले द्विघात आप छोड़ भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आप पढ़ने में ही भलाई है, क्या कि अगर समीकरण पढ़ किए हैं तो द्विघात भी पढ़िए लेंगे। एपी और ट्रिगोनोमेट्री आप नियामक ज्यामिति को छोड़ सकते हैं, ज्योमेट्री को पूरा छोड़ सकते हैं, उसमें आप थ्योरम देख भी लास्ट में। ये तो देखिए आपको जो चीज़ होना है थ्योरम आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इसमें आसान पोर्शन मुझे जहाँ तक लगता है, आप थ्योरम अगर 5 थ्योरम अगर आप रट के चले जाते हैं तो उसमें आपको 2 थ्योरम तो फिक्स से बन ही जाएगा। तो सबसे आसान पोर्शन मुझे यही लगता है कि आप मेहनत कम कीजिए, नंबर भी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और माध्यमादिका बोले तो ये आसान है ही सबके लिए। और प्रायिकता, अब आ जाइए 350 मार्क्स को हटाइए, अब आ जाइए 480% मार्क्स। कितना मार्क्स, 80% मार्क्स। अब देखिए आइए किसको, ये तो सब में ऐड हो रहा था, सब में ऐड हो रहा था ना। अब आ जाइए अब 40% मार्क्स के लिए, देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस तक तो आपको पढ़ना ही है, ये तो पढ़ना ही है। अब आ जाइए इसमें ऐड कर दीजिए नियामक ज्यामिति। क्या पढ़ दीजिए, जोड़ दीजिए नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जोड़ दीजिए। नियामक ज्यामिति के बाद आप त्रिभुज और वृत्त अभी भी छोड़ सकते हैं, अभी भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और आप आ जाइए किस पे, थ्योरम पे। जो 10 थ्योरम मैं बताऊंगा बस उसी 10 थ्योरम के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है, इसी 10 थ्योरम के अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। जो थ्योरम मैं 10 थ्योरम बताऊंगा उस 10 थ्योरम के अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये मैं बता रहा हूँ ज्योमेट्री में, ठीक है ना। अगर आपको 400 मतलब एवं मार्क्स लाना है तो आप क्षेत्रमिति में आ जाए। क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना है, सब पढ़ना है, घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, बेलन पढ़ना है और गोला पढ़ना है। बस इतना काफ़ी है। और छिन्नक वगैरह जो आएगा वो किस में आ जाएगा, शंकु में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रमिति भी इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। इसमें क्या ऐड हो गया, क्षेत्रमिति भी। इसमें 400 एवं मार्क्स के लिए आपको क्या ऐड किया गया, नियामक ज्यामिति और प्लस क्षेत्रमिति। नियामक ज्यामिति और प्लस
क्षेत्रमिति, ये आपको ऐड किया गया। अब आ जाइए 90% एवक्स मार्क्स, यानी 450 प्लस 450 प्लस मार्क्स अगर आपको लाना है तब आपको ऐड करना पड़ेगा ये भी त्रिभुज और वृत्त, जो मैं सबसे लास्ट पढ़ाऊँगा। जब एग्ज़ाम में लगभग आपका 1 मंथ रहेगा, या तो अगर आपको पहले पढ़ना है तो पहले भी मैं पढ़ा सकता हूँ, सबसे पहले भी पढ़ा सकता हूँ, वो आपके कमेंट पे होगा। अगर आप कहिएगा त्रिभुज और वृत्त पहले पढ़ाने तो त्रिभुज और वृत्त मैं पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि किसको मैं कब पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो मैं स्टार्ट करूँगा, अभी मैं आपको देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा, इसका भी वीडियो मिल जाएगा, इसका वीडियो अभी चल रहा है, ठीक है, ये भी करेंटली चल रहा है, और इसमें वीडियो डलाएगा, इसमें भी वीडियो डलाएगा। तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, एंड तीसरा नंबर ये है, एंड चौथा नंबर जो आपको मिलेगा, ऊपर वाला पोर्शन अभी छोड़ दीजिए, वो सब हल्का चीज़ है, वो सब लास्ट में भी करेंगे। पहले भी हमको क्या करना है, हार्ड वाला जो चीज़ है उसको ख़त्म करके उसका क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो चौथा नंबर में आपको क्या मिलेगा, चौथा नंबर में ये आपको क्षेत्रमिति। अब 5वां नंबर में अगर आप बोलिएगा तो मैं ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकता हूँ, और नहीं तो फिर मैं इधर आ जाऊँगा। फिर आ जाइए 5वां नंबर में बहुपद आ जाइए, और 6ठा नंबर में ये 2 चर वाले द्विघात समीकरण, ये 7वां नंबर में, ठीक है। अब बच गया एपी और वास्तविक संख्या और प्रायिकता, वेल, माध्य, माध्यिका। अब आ जाइए ज्योमेट्री में, किस में आ जाइए, ज्योमेट्री में। ये आपको 7 तक हो गया। अब ये आ जाइए 8 नंबर पे, कितना नंबर पे, 8 नंबर पे, ये 8 नंबर पे आ जाइए। अब आ जाइए 9 नंबर पे जो आइएगा, 9 नंबर पे यहाँ पे 9 नंबर पे ये अच्छा रहेगा, 9 नंबर पे वास्तविक संख्या, 10 नंबर पे एपी, 10 नंबर पे एपी, 11 नंबर पे माध्य, माध्यिका, बहुलक, एंड 12 नंबर पे प्रायिकता, ठीक है ना। ये मैं आपको बता दिया कि कब मेरा वीडियो कैसे डलाया जाएगा सब। अगर आपको इसमें कुछ उलट फेर चाहिए, जैसे आप कमेंट ज़्यादा रहेगा कि नहीं सर हमको ये पहले पढ़ना है, तो मैं वो भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो मैं वीडियो लाऊंगा किस पे, हिंदी में आपको कौन कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अभी जो आपको अभी जैसा एग्ज़ाम है ना, अभी वाले एग्ज़ाम में आपको हार्ड वर्क नहीं खोजता, आपको खोजता है स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क कर लिए तो आपको 450 मार्क्स तो फिक्स से आ जाएगा, बट आपको कैसा वर्क करना है, स्मार्ट वर्क, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड like and subscribe this channel. Thank you.